हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उस पर्सन के लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, अदरवाइज बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। और लाइक करें, शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगे तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। भाई माइक कितना ही अच्छा ले लो लेकिन नॉइस कैंसलेशन का इशू ख़त्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ एडजस्ट करें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ एरो, किंगफिशर, नाइट ऑफ एरो। आपके पर्सन हीलिंग पे हैं। ठीक है, हीलिंग एनर्जी पे हैं। आप लोग के बीच कुछ एंड हुआ है। टेन ऑफ एरो, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। कुछ एंडिंग के बाद एक हीलिंग फेज चल रहा है, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है। नाइट ऑफ एरो मतलब बहुत ज़्यादा एक पेजेस वाली एनर्जी है, मतलब कि एक इनिशिएट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली। कुछ ख़त्म होके एक हीलिंग फेज हुआ है, जैसे हीलिंग हुई है आप लोग के कनेक्शन में, कुछ ना कुछ एंड हुआ है। कोई ना कोई डिफिकल्टी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही थी जो एंड हुई है। किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन, किसी तरीके की एंडिंग आपके रिलेशनशिप ने देखी है। ठीक है, यहाँ पे है 5 ऑफ बोन्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। ठीक है, मतलब कि आप लोग यहाँ पर और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है। बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशनशिप या डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैसे उस डिस्टर्ब सिचुएशन से निकला है ये रिलेशनशिप, वुंडेड था, एक बहुत वुंडेड एनर्जी में। या तो आप भी हर्ट थे और ये पर्सन भी हर्ट था, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, कुछ एंड हुआ है, हीलिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन के माइंड में ये सब चल रहा है। टायर ऑफ स्टोन, ये पर्सन होम, ये पर्सन किसी स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड माइंड। ये पर्सन अगर बहुत इमेच्योरिटी पे था, बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी पे था, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जैसे एक स्टेबल ग्राउंडेड एक्शन या बहुत स्टेबल ऑफर या बहुत डिटरमाइन नहीं हो पा रहा था। तो इस पर्सन का माइंड बहुत स्टेबल हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन एक इमेच्योरिटी से निकल कर एक मेच्योर एनर्जी में आ रहा है। ठीक है, ये एक जैसे अपनी लाइफ में अब ये देखना चाहता है कि इन सब सिचुएशन का, अगर ये पर्सन ये एक्ट करता है तो ये होगा, वो एक्ट करता है तो वो होगा। मतलब कि पर्सन अब किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी मेच्योरिटी से सोच रहा है। अब ये लोगों की बातों में नहीं आ रहा है, या लोगों के बहकावे में या लोगों की बातें नहीं सुन रहा है ये पर्सन। इस रिलेशनशिप को लेकर अगर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनी या बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, खुद भी एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है कि पास में ये पर्सन आपको इतना सीरियस नहीं ले रहा था, या इस कनेक्शन को इतना सीरियस नहीं ले रहा था, या अपनी लाइफ को ही टोटली इतना सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन अब ये पर्सन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, टेन ऑफ एरो, टेन टेन की एनर्जी, कुछ मेजर एंडिंग हुई है। ठीक है, मतलब कि कुछ बहुत मेजरली एंड हुआ है, बहुत मेजर साइकिल, कार्मिक साइकिल, कुछ कर्मा एंड हुआ है, कुछ डार्क फेज एंड हुआ है। कुछ इस पर्सन की लाइफ में एक फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, फैमिली की एक टॉक्सिसिटी इस पर्सन की एंड हुई है। कोई टॉक्सिक साइकिल आपके पार्टनर की लाइफ में एंड हुई है। 10 सन, आपके पर्सन को एक क्लैरिटी नजर आ रही है किसी एंडिंग के बाद। आपके पार्टनर को अपने अंदर की इमेच्योरिटी, अपने अंदर की नेगेटिविटी आपके पर्सन को नजर आ रही है। आपके पर्सन अगर यहाँ पर अपनी फैमिली के चलते या अपनी मतलब कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या किसी पास्ट कार्मिक सिचुएशन के चलते आपको अगर डिस्टर्ब कर रहे थे, ये पर्सन अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, तो ये पर्सन अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन जैसे अपने एक्शंस का खुद एक अपने एक्शन का आपके पर्सन खुद जो है ना, मतलब कि 5 ऑफ वेसल्स, 5 ऑफ कप्स की फीलिंग ऑफ लॉस। ये पर्सन जो सब कुछ हो चुका है उसके बाद एक क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है। आपके इस पर्सन ने आपको भी खो दिया, आपके प्यार को भी खो दिया। आप एक एक लॉस की एनर्जी में कुछ लॉस किया, इसने होपलेस हुआ है ये पर्सन इस वक्त, लेकिन किसी नेगेटिविटी पे क्लैरिटी मिल रही है। अगर यहाँ पर कार्मिक आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, वो जो एंड हुई है वो फैमिली रिलेटेड हो सकती है। फैमिली की वजह से आपके पर्सन कभी आपको सपोर्ट नहीं दे पाए, फैमिली की वजह से आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए, फैमिली की वजह से आपको कोई कमिटमेंट या कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। हमेशा उनको अपनी फैमिली की फिक्र रही, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहे, उनको हमेशा उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को रखा। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी पर्सन हो सकता है, लेकिन कोई आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक
उनकी पर्सनल कोई कार्मिक डेप्थ्स, कोई कार्मिक साइकिल्स, कोई कार्मिक इश्यूज सॉल्व हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उनको एक क्लैरिटी दिख रही है। उनको वो जब एक रिलेशनशिप को देखने उनको ऐसा लगा उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स कर दी अपने उस कार्मिक सिचुएशन में फंसकर, या अपने किसी और सिचुएशन का गुस्सा उन्होंने इधर निकाला, किसी और नेगेटिविटी का, कहीं और उनको कोई धोखा मिला, कोई और उनको कोई बिट्रियल चीटिंग मिला, लेकिन उन्होंने जो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो इस रिश्ते पे निकाली। वो उससे तो निकल गए, उस ब्लॉकेजेस से बाहर आ गए आपके पर्सन, जो पर्सन आपके माइंड में, लेकिन उनको क्लैरिटी मिली। लेकिन वो जैसे क्लैरिटी मिलने के बाद एक रिग्रेट में है, एक लॉस में है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ लूज कर दिया, उन्होंने कुछ खो दिया। एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ इस वक्त। लेट्स सी, देखते हैं क्या डिस्टर्ब एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, ये पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ एरो। क्लैरिफाई नाइट ऑफ एरो, यहाँ पे नाइट ऑफ एरो की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ एरो, क्लैरिफाई नाइट ऑफ एरो। आपके पर्सन को अपनी जो एक मेंटल स्टेट पे कोई कोई मेंटली आपके पर्सन के देखिए कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे थे आप लोग रिलेशनशिप में, कुछ फाइट्स चल रही थी, कुछ नेगेटिविटी चल रही थी। ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए अब कुछ फील कर रहा है, किसी तरीके की अप्रोच आपको होने वाली है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ एरो। नाइट ऑफ एरो यहाँ पर क्यों आया है? ओके आपके पर्सन इस रिश्ते को छोड़ के गए थे, टॉक्सिक समझ के गए थे बहुत ज्यादा। आपके पर्सन यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा उन्होंने, बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, लोगों की सुनना, लोगों के साथ कनेक्ट रहना, लोगों की टॉक्सिसिटी में आ जाना। ये पर्सन लेट गो करके गया था, आपके इमोशंस को छोड़ के गया था, आपके प्यार को छोड़ के गया था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आप टॉक्सिक हैं, आप इस पर्सन का फायदा उठाना चाहते हैं, आप इस पर्सन को यूज करना चाहते हैं, आप इसके लिए सही नहीं है, आप इस पर्सन को डिस्टर्ब कर देंगे, कभी ना कभी आप इसकी लाइफ को खराब कर देंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड सेट कुछ इस टाइप का था आपको लेकर, ठीक है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बहुत स्टैग्नेंट रहा, स्लो रहा। ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, या ये बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुन रहा था, आपके ऊपर ट्रस्ट करने के बजाय ये लोगों के ऊपर बिलीव ज्यादा कर रहा था इस सिचुएशन में। इन एंड आउट कर रहा था ये पर्सन, ठीक है। आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा हुआ था ये पर्सन, जैसे एक इन एंड आउट वाली एनर्जी में था। बहुत ज्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकता है, मेल है या फीमेल है, मतलब कि बहुत ज्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी इस पर्सन की नजर आ रही है, बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नजर आ रही है, जबकि आप बहुत अट्रैक्टिव थे। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में जैसे ट्रस्ट करने की जगह पे नहीं था जब ये आपको मिला है, जब आपके साथ कनेक्ट हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर ये पर्सन जैसे अपने पास्ट को सोच रहा है, जितना भी मेंटली स्ट्रेस था, या मेंटली कोई आपके पर्सन के माइंड में कोई मेंटली फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, नेगेटिव लोग, कार्मिक लोग आपके पार्टनर को जो कुछ भी कह रहे थे, एक एंडिंग आई है, ठीक है। कुछ एंड हुआ, 10-10 की 3 टाइम एनर्जी आ चुकी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ स्टोन एंड 10 ऑफ एरो, मतलब कि बहुत ज्यादा 10-10 की एनर्जी है। आप लोग के रिलेशनशिप में कोई मेजर एंडिंग्स हुई है, कुछ कंफ्यूजन एंड हुई है, कुछ बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ, एक माइंड आप लोग का डिस्टर्ब हो चुका था किसी सिचुएशन को लेकर, खासतौर पे आपके पर्सन का माइंड। आपके पर्सन बिल्कुल स्ट्रबन हुए थे, उस चीज से हिलना नहीं चाहते थे, आपकी तरफ आना ही नहीं चाहते थे, आपको कुछ देना ही नहीं चाहते थे, मतलब कि ये वाली सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन डिस्टर्ब है इस वक्त, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ स्टोन, 10 ऑफ स्टोन। इर्द गिर्द के लोग आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को नहीं चाहते थे आपके पर्सन यहाँ इन्वेस्ट करें, या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट लें। क्लैरिफाई 10 ऑफ स्टोन। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी के स्टेज पे आना चाहता है, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन, बैलेंस कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। जो कंफ्यूजन थी वो एंड हो चुकी है,
इस पर्सन के पास सारी पावर है, ये एक इमेच्योरिटी से निकलकर बहुत मेच्योर एनर्जी में इस वक्त ये पर्सन दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक मेंटल स्टेट इस पर्सन का बहुत मेच्योर हो चुका है, एक मेच्योरिटी से सोच रहा है, क्लैरिटी से सोच रहा है, ट्रस्ट करके सोच रहा है। अब सारे जो सारी सिचुएशन थी ना उनको क्लियर कट देख रहा है। अगर बहुत सारे लोग इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए, बिल फर्स्ट मतलब कि एक फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन जैसे बहुत ज्यादा लोगों की सुन रहा था आपके मामले में कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर मतलब कि उन लोगों को भी देख रहा है, उन लोगों की भी रियलिटी इस पर्सन को सामने आई, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है राइट नाउ। इस पर्सन का जो पर्सन आपके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, अपना सही और गलत जानता है, मतलब मेच्योर हो चुका है, पास्ट में मिस्टेक्स कर करके एक मेच्योरिटी आ चुकी है, अपने माइंड की कंफ्यूजन को एंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए स्टेप लेना चाहता है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस। और मतलब कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ दोबारा स्टार्ट होती तो अब हार्डवर्क करेगा, इस रिश्ते पे काम करेगा। पहले इसने ट्रस्ट की वजह से कभी आप इस रिश्ते पे काम नहीं करा, आपके ऊपर ना ट्रस्ट करा, ना आपसे प्यार करा, ना आपके साथ वो इमोशनल बॉन्ड जो आप चाहते थे वो बने, ना वो बनाया इसने, ठीक है, क्योंकि ये कर ही नहीं रहा था। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है, बहुत बैलेंस अप्रोच ले रहा है, एक मेच्योरिटी से एक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपके मामले में अपने अपने दिल की सुनना चाहता है, ये पर्सन अपने दिल की नहीं सुन रहा था, बहुत प्रैक्टिकल हुआ था, इसको दिल की सुननी नहीं थी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था इस पर्सन का दिल कोई इससे गड़बड़ करा देगा। क्लैरिफाई टेन ऑफ एरो, कोई मेजर कोई कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में कुछ कंफ्यूजन बनी हुई थी, कुछ कंफ्यूज स्टेट बनी हुई थी, ज़्यादा कार्ड्स है तो यहाँ पर कोई पास्ट की सिचुएशन, पास्ट की कन्वर्जेशन, पास्ट कुछ आप लोगों के बीच कम्युनिकेट करते हैं, बहुत फाइट हुआ था, बहुत आर्ग्यू हुआ था, वो आर्ग्यू एंड होने वाला है, बहुत बैलेंस अप्रोच, कोई बैलेंस कम्युनिकेशन आपकी तरफ मूव करने वाली है, लेकिन पास्ट की सिचुएशन पे पर्सन अब बात नहीं करना चाहे, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा बैलेंस कम्युनिकेशन मुझे इस पर्सन की तरफ से आती हुई दिख रही है आपकी तरफ, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ एरो, देखिए 10-10 की एनर्जी कितनी बार है, कुछ मेजर एंड हो चुका है, पास्ट को एंड कर कर, पास्ट के बिहेवियर को, पास्ट के पैटर्न को, पास्ट की बातों को, पास्ट की कंफ्यूजन को, पास्ट के थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फैमिली, मतलब कि पास्ट को ये पर्सन खत्म कर रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी इम्पैक्ट कर रही थी वो रिलीज हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है, पर्सन अपने अपने दिल पे यकीन कर रहा है, अपनी सोल पे यकीन कर रहा है, आपको लेकर अपने तजुर्बे पे यकीन कर रहा है, अपने पास एक्सपीरियंस पे यकीन कर रहा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन इंसान है। ये पर्सन पहले आपसे डिफेंसिव एनर्जी में था, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, ठीक है, आप जो इमोशंस दे रहे थे उनको एक्सेप्ट करने की स्टेट में ही नहीं था, बहुत डिफेंसिव रहता था, गार्ड्स अप रखता था, कभी भी आपके इमोशंस, कभी इमोशनली पर्सन आपके पास नहीं आया, इमोशनली इसने आप मतलब कि इमोशनल बॉन्ड नहीं बनने दिया, बहुत रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, आप इस इमोशनली आप कभी इस पर्सन के करीब नहीं आ सके, ये पर्सन इमोशनली आपके करीब नहीं आ सका, ठीक है, मतलब कि एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पा रहा था, वो जो कन्फ्यूजन्स की वजह से आप लोग का इमोशनल बॉन्ड नहीं बन रहा था। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन पास्ट को हर तरीके से ख़त्म करना चाहता है, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहता है। ये पर्सन जैसे अपने दिल को अलाउ कर रहा है, पहले अलाउ नहीं कर रहा था, हीलिंग हो रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की यहाँ पर, आपके पर्सन का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हार्ट चक्र हील हो रहा है, साइलेंट जरूर है ये पर्सन, बात जरूर नहीं कर रहा, अभी ऐसा लग सकता है आप सोचें कि बात तो कर नहीं रहा है, बिल्कुल एक हीलिंग चल रही है, स्टार की एनर्जी, पर्सन हील हो रहा है, कनेक्ट मतलब कि कनेक्ट हीलिंग आपके पार्टनर को पॉसिबिलिटी दिखा रही है, क्या इस रिलेशनशिप में अभी पॉसिबिलिटी है, आपके साथ अभी भी फ्यूचर बन सकता है अगर ये पर्सन, क्योंकि आप एक फॉरगिविंग पर्सन है, आप माफ करने वाले इंसान है, ये पर्सन जानता है आप इतना लव करते हैं, मतलब कि आपने एक अनकंडीशनल लव दिया है, तो ये पर्सन जानता है कि आप माफ भी कर सकते हैं, जब आप इतना प्यार कर सकते हैं, जब आप इतनी बार माफ कर सकते हैं तो आखिरी टाइम माफ नहीं कर सकते, तो ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन बहुत बैलेंस अप्रोच लेने वाला है, खुद को हील कर कर आपकी तरफ। ये पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, ये जो डिसीजन मेकिंग इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कभी बनाई, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट रहा इसकी ज़िंदगी पे, ठीक है, ये जैसे जैसे इसने अपनी ज़िंदगी को देखा था जिस नज़र से, ये उसी तरीके की सिचुएशन को आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा था। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुका, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपना सही गलत जानता है, ठीक है, ये आपको भी समझ चुका है, आपको भी जान चुका है, ठीक है, एक इसने आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आप दोनों को एक पास्ट रहा है, इसने आपको समझा है, बहुत करीब से समझा है। क्लैरिफाई द सन, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, इस रिलेशनशिप में पास्ट को खत्म करके आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आपके पार्टनर के पास्ट में इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे यहाँ पर,
ये पर्सन एक वर्क करना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग और एक काम, मतलब कि देखिए हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा विजडम मिल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, क्लैरिटी मिल रही है, डिवाइनली गाइडेड है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को मेंटोर है कोई, इस पर्सन के दोस्त है जो इसका वेल विशर है, जो इसको गुड एडवाइस देते हैं, मतलब कि गाइडेंस मिल रही है, तुम्हारी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, या इस पर्सन को ड्रीम आ रहे हैं, या तो इस पर्सन की लाइफ में एक इंट्यूटिवली कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है, या तो बहुत एक विजडम, इसको खुद ऑटोमेटिकली इस बात का जैसे श्योरिटी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, गो अहेड, ठीक है, इस रिश्ते की तरफ एक्शन लो, इस रिश्ते को बनाओ, इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी, आपके पार्टनर बहुत टाइम से अगर ढूंढ रहे थे तो यूनिवर्स आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी दे रहे हैं, आपके पर्सन खुद पे भी काम कर रहे हैं और इस रिश्ते पे भी काम करने के लिए रेडी हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ वेसल्स, ओके। भाई यहाँ पर जो भी एक लॉस आया था, इमोशनल लॉस, मेंटली, एक फाइनेंशियली, जो भी तरीके का आपके पर्सन ने लॉस देखा, कंफ्यूजन देखी, ये पर्सन उन सब, ये पर्सन जैसे सीक्रेटली बताऊं, ये आपको लेकर कंफ्यूज था, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज था इसकी लाइफ में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत थे, इसको पता नहीं था इसका, इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या क्या रहेगा, इसके लिए बेहतरीन क्या रहेगा, इसको इन ऑप्शंस में से इसके लिए लॉन्ग टर्म पर्सन कौन रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए राइट पार्टनर कौन होगा, ठीक है। इंट्यूटिवली जैसे मतलब कि बहुत साइलेंट होकर बैठा हुआ था, लेकिन अपनी लाइफ में स्टक है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, आपसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है, आपकी जैसा कोई पर्सन नहीं है इसकी लाइफ में फिलहाल अभी, ठीक है, साइलेंट है, स्टक है अपनी लाइफ में, बहुत से ऑप्शन, जैसे एक एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी, यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, तो लाइफ में चलो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्लोर करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा, एक्सप्लोर ये पर्सन कितना ही कर ले, आपसे बेहतर इंसान या आपके जैसा भी इंसान ये पर्सन नहीं ढूंढ पा रहा, इसको नहीं मिल पा रहा, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ, इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर के लिए क्या है, ये किस तरीके की एंडिंग्स, और यहाँ पर ये पर्सन अब इस रिश्ते में क्या चाह रहा है, ठीक है। ये किस आपके पर्सन के माइंड में क्या नेगेटिविटी यहाँ पर चल रही थी जो एंड हो रही है, आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, ये पर्सन इस नेगेटिविटी को एंड करना चाहता है, बहुत कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस आ चुका है, पास्ट में भी आपके लिए डिसीजन ले लेता लेकिन कॉन्फिडेंस पे नहीं था, आपको लेकर श्योर नहीं था, आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी, मतलब कि आपको एक होता है ना कि अपना डिसीजन है, ये फैमिली को भी बताना है, फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराना है, और अपने डिसीजन पे जब डाउट हो, और पास्ट में कोई डिसीजन ऐसे हो चुके हों जो गलत साबित हुए हैं, तो बहुत डिस्टर्बिंग लाइफ हो जाती है। ये पर्सन श्योर होना चाहता था कि हाँ ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, अपनी फैमिली, ऐसा हो सकता है कास्ट कल्चर डिफरेंसेस रहे हैं आप लोगों के बीच, किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस होने के बावजूद ये पर्सन आपको चूज कर रहा है, तो कोई श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ आप वही पर्सन है जिसके लिए लाइफ एक लॉन्ग टर्म के लिए सही इंसान रहेंगे। ये वो वाली एनर्जी है, आपको लेकर कोई कंफ्यूजन थी, कोई कंफ्यूजन एंड हुई है, कोई बैड साइकिल आप लोग के बीच एंड हुई है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी वो एंड हुई है, मतलब कि किसी तरीके का कोई नेगेटिव फेस इस रिश्ते का एंड हो रहा है, ये पर्सन आपको लेकर काफी कॉन्फिडेंस में है, आपको लेकर डिसीजन इनडिसाइसिवनेस से निकल चुका है, डिसीजन लेना चाहता है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, दिल में क्या चल रहा है, फीलिंग्स में क्या है। पेज ऑफ स्टोन, ये पर्सन बात करना चाह रहा है, अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन जैसे आपसे कम्युनिकेशन को ओपन करना चाहता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई, तो कम्युनिकेशन ये पर्सन चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको मैसेज करने के बारे में, एक बैलेंस होके मैसेज करना चाहता है, डिसाइड करके बैलेंस होके, हील होके, कंप्लीट हील होके आपको कोई बैलेंस, एक इस पर्सन की एक बैलेंस अप्रोच मिलेगी, बहुत बैलेंस होगी और जस्टिस वाली होगी, कोई इसके अंदर डिफेंसिवनेस नहीं होगी, एक ओपन अप होना, ठीक है, एक आपको एक्सप्लेन करना अपने दिल को। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं कि इस पर्सन को इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करना है, ठीक है, यहाँ पर हार्ड वर्क, 10 ऑफ बोन, भाई यहाँ पर 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऐसा हो सकता है ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहा है, बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, ये पर्सन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, ठीक है, फाइनेंशियली हो गया, लाइफ के हिसाब से हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, 8 ऑफ स्टेज की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ऑफ बोन, फुलफिलमेंट, किसी तरीके की फुलफिलमेंट, ये पर्सन एक फुलफिलमेंट करना चाहता है, इस इनडिसाइसिवनेस से निकलना चाहता है, कंफ्यूजन से निकलना चाहता है, ये पर्सन ऐसा सकता है प्रोवाइडर है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, ठीक है, क्वीन ऑफ स्टोन बेयर, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, लॉन्ग टर्म एनर्जी, पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा
ये आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्वीन की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्वीन, बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। नाइन ऑफ बोन्स, रिस्पेक्ट, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है। किंग ऑफ बोन्स, ये आपके लिए बेहद पैशनेटिव है। क्वीन ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको अपने एक सोलमेट, सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, जेन्युइन, ग्राउंडेड पर्सन है। ये पर्सन जानता है आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है इस रिश्ते में, पास में बहुत एफर्ट करिए, बहुत काम करा है, बहुत इस रिश्ते में लिए आपकी उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करता है जो आप स्ट्रेस उठाते आए इस रिश्ते में, जो एफर्ट, जो काम करते आए, जो कुछ भी है ये रिश्ता अगर आज एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी क्लैरिटी मिलने के बाद एक एक होप दिख रही है ये रिश्ता बन सकता है, तो ये आपकी वजह से, ये आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है। ये बहुत एक अट्रैक्टिव है, आपको लेकर पैशनेटिव है। ये आपको भी एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप में शायद आप इस रिश्ते को लेट गो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन एक पास्ट एनर्जी को लेट गो करना चाहता है। ये आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहा है, खुद एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर ये रिश्ता एग्जिस्ट कर रहा है, इसने तो बहुत पहले ख़त्म कर दिया था, इसने तो बहुत पहले आपके ऊपर ट्रस्ट करना या दूसरों की बातों में आके आपको लेट गो करना या आपके साथ एक बैकस्टेपिंग करना स्टार्ट कर दी थी। बहुत पहले इसने आपके साथ अपनी सिचुएशन को, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लिया था, अपने आप को निकाल लिया था इस कनेक्शन से। लेकिन ये कनेक्शन अगर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इस रिश्ते को होल्ड करके बैठे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आप होल्ड करके बैठे हुए थे। आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है खुद को, अपनी सोच को। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। द ग्रीन मैन, आपने बहुत ज़्यादा जैसे जैसे एक आपने इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करा है, बहुत आप ही होल्ड करके बैठे हुए थे इस कनेक्शन को, इसकी फीलिंग्स को, इन सब चीज़ों को आप ही डिटरमाइंड थे, ठीक है। लेकिन आप जैसे अब आप स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उठाया है, आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं आप। क्लैरिफाई पेज ऑफ स्टोन, ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, क्या बात करना चाहता है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है, जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को बचाया है, सेफ किया है, जितना आपने इस पर्सन को अंडरस्टैंड किया, ये आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये आप इसकी लाइफ में वापस आए ना आए जब ये प्रपोजल दे, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट सारी जिंदगी करेगा। एक तो आप एक जैसे बिल्कुल कम्युनिकेशन की तरफ आना चाहता है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट से निकलना चाहता है, ठीक है। स्ट्रेस है इसके ऊपर कि कैसे बात करे ये आपसे, कैसे आपकी तरफ मूव करे, कैसे आपको अपना सब कुछ बताए। लेकिन आपने अपने पर्सन के दिल में एक छाप छोड़ दी। आप इसकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, इस पर्सन को पता है कि आप औरों की तरह नहीं थे, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थे, आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बने इसकी लाइफ का, ठीक है। आपने लोगों की तरह इस पर्सन का ना फ़ायदा उठाया, इसने चाहे कितना ही गलत किया, आपने उस चीज़ में ना इस पर्सन के साथ मिसबिहेवियर करा, ना इसको इंसल्ट करा, ना इसकी लाइफ में कुछ बुरा करा आपने। ये पर्सन वर्क करना चाहता है, जो जिस मतलब कि एट ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ पेंटिकल बहुत एक डबल कंफर्मेशन है। ये जब एक्शन लेगा तो वो स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके लिए आपको एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे एक सोल काइंड कनेक्शन। आपने, मैंने कहा ना, आपने एक छाप छोड़ी है। आप इसके माइंड में एक जैसे एक इमेज आपने क्रिएट कर दी कि लॉयल ऑनेस्ट पार्टनर कैसा होता है, मतलब कि अगर कोई आपके साथ रहना चाहे तो आप कितना ही ना बोलो, वो एक हर पॉसिबल कोशिश करता है आपकी लाइफ में जगह बनाने की। ये आपने उसके लिए मिसाल छोड़ दी, ठीक है। आपने अपने इमोशंस का बर्डन बहुत टाइम तक उठाया है, बहुत इमोशनली बर्डन थे आप इस पर्सन को लेकर। आप हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि रिलेशनशिप बन जाए। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्टोन, ये आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है। अगर आपके इमोशंस का पास में मजाक उड़ा रहा था तो राइट नाउ ये पर्सन आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है। किंग ऑफ कप्स, भाई ये पर्सन आपके लिए रेडी है, आपके लिए तैयार है, आपको अपने एक आपके लिए एक सिमिलर फीलिंग्स रख रहा है, चाहे कितना ही साइलेंट है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, आपके लिए एक सिमिलर फीलिंग्स रख रहा है, आपके लिए एक बैलेंस कनेक्शन बनाना चाहता है। इसने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है, लेकिन आपने कोई माइंड गेम्स नहीं खेला, कोई इल्यूजन नहीं रखा, इसने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने प्यार पे डटे रहे, मतलब कि जो आपको लव था, जो आपको केयर था, आप आज भी उसी प्यार को लेकर बैठे हुए हैं। आप अभी भी सच जानने के बावजूद आप इस कनेक्शन को एक रिस्पेक्टेबल वे में लेट गो करने के लिए तैयार हैं। आप इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप इसको कहीं जाके बदनाम नहीं कर रहे, या कहीं आप किसी से इसकी इमेज खराब नहीं कर रहे। ये आपकी रिस्पेक्ट करता है।
ये पर्सन भाई अब आपके लिए आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स के ड्रीम देख रहा है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहेंगे इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना, कि आप जो सिचुएशन थी आप उसी तरीके से सब सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। ये पर्सन ये नहीं जानता कि अब आपके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर, आप क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपके माइंड में क्या इमेज बनती है। ये पर्सन इस बात को लेकर नहीं जानता, एक साइलेंट है, ठीक है, लेकिन इसका ड्रीम 10 ऑफ कप्स है। इसने बहुत माइंड गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा आपके साथ बिट्रेयल, चीटिंग और बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी, डिसरिस्पेक्ट करना लोगों के सामने, ये सब कुछ इस पर्सन ने किया है आपके साथ। लेकिन ये अब साइलेंट ट्रीटमेंट से निकलना चाहता है। गाइडेड है ये आपके लिए कि आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करे। देखें अपॉलॉजी देगा, अब आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं, आपके साथ इसका फ्यूचर होगा या नहीं, ये बात नहीं जानता ये, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कनेक्शन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपकी वजह से, आपने यहाँ पर जैसे इस रिश्ते को होल्ड करके रखा, आप इस रिश्ते में एफर्ट करते रहे, आप इस रिश्ते को बनाने के लिए आपने कंप्लीट कोशिश की अपनी, ठीक है। द फेथ, आपके फेथ ने जिंदा रखा है आपको, यूनिवर्स कह रहा है फेथ करें इस सिचुएशन पे, अभी भी फेथ करें, ठीक है। आपका फेथ आपको यहाँ पर, आप फ्री हो रहे हैं, जैसे बहुत एक फ्री एनर्जी में आप, मतलब कि स्ट्रेस से निकल गए हैं, एक इमोशनल बर्डन से निकल चुके हैं आप, मेंडिंग भाई यहाँ पर अगर मतलब कि एक इमोशनल बॉन्ड नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आ रहा है मुझे आपका इस पर्सन के साथ। आप अपने साथ वो बॉन्ड क्रिएट करें, ठीक है, और एक पीस में आए, ठीक है। आप फ्री हो चुके हैं, आप यहाँ पर फोक इन द रूट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोक रही इस कनेक्शन में, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखी है, ठीक है। ऑब्जर्वर, यूनिवर्स कह रहा है ऑब्जर्व करें, अपनी तरफ से एक्शन नहीं रहे, अपने आप के साथ एक मैंडिंग बनाए, बैलेंस करें अपने साथ हियर एंड नाउ, अपनी इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, सिचुएशन के लिए आपके पास गाइडेंस है। बिटवीन द वर्ल्ड, आप एक डार्कनेस से निकल कर एक पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लीन इट अप, कुछ आपके इस पर्सन और आपके बीच कुछ क्लीन इट अप, ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ जैसे कुछ चीज़ें थी जो क्लीन हो रही है। देखिए मैसेज इन अ बॉटल, ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है, देखिए आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कनेक्शन यहाँ पे थर्ड फोर्थ टाइम एक मुझे एक एनर्जी मिली है। आप दोनों, ये कनेक्शन एंड होने के बाद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको नहीं पता ये रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन आप आज भी सोचते हैं, आज भी आपके माइंड में आपकी सोचों में ये रिश्ता रहता है, थिंकिंग चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते को सोचते हैं, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एक इसका फेज एंड हो चुका है, अब इसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होना आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग में है, ठीक है, मतलब कि पर्सन जब अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहा है या इर्द गिर्द सिचुएशन को देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी आपकी जो वैल्यू जो वर्थ थी आपको वैसा इसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा। नेवर एंडिंग स्टोरी, पर्सन एंड नहीं करना चाह रहा आपके साथ, सिचुएशन को दोबारा रिवाइव करना चाह रहा है, टू बी फेयर, बहुत बैलेंस सिचुएशन करना चाह रहा है आपके साथ, बैलेंस, ठीक है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस पर्सन को नहीं पता कि ये सिचुएशन को आप इस टाइम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बाय द बुक। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, कोई एक पर्सन डिटरमाइंड था बाय द बुक चलना है, एक मतलब कि कमिटमेंट करनी है, मैरिज करनी है, एक मतलब कि मिस यूज नहीं करना रिश्ते का, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट या एक हैंग आउट करना या सीक्रेटिव कनेक्शन। ये पर्सन शायद इस रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहता था या इस रिश्ते को सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहता था, लेकिन आप कभी भी एग्री नहीं हुए, आपने कभी भी इस रिश्ते को नेगेटिव तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा। इस पर्सन का माइंडसेट आपको लेकर बहुत ज़्यादा बदल रहा है, एक फेयर सिचुएशन बनने वाली है आप दोनों के बीच। हायर पावर, डिवाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सृष्टि को, शायद अभी हो सकता है आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको अपनी पावर पे काम करना है, आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में अभी भी वेट कर रहे हैं तो कोई भी एक्ट नहीं करें, कोई भी एक्शन मत लें, अपनी इंट्यूशन को सुने। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। ये रिश्ते को क्या ये खो चुका है, ये कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहा है, क्या ये रिश्ता अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्या इधर अभी भी कोई होप बची है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।